अगेन वेलकम ऑन केपीएड मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री में आगे कुछ करने से पहले हम ज्योमेट्री में जो मूल सिद्धांत है, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक ज्योमेट्री वो पढ़ेंगे। उसमें नंबर 1 है अभिग्रहित। अभिग्रहित या एग्जेम्स जिसको कहते हैं, ये स्वयं सिद्ध कथन होते हैं। स्वयं सिद्ध कथन, ऐसी कल्पनाएं जिनको बिना सिद्ध किए ही सत्य मान लिया जाता है, वो अभिग्रहित कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, बराबर के आधे भाग बराबर होते हैं, या अगर लिखते हो a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन c, तब इसका मतलब है a इज ग्रेटर देन c। ये है अभिग्रहित। अभिधारणाएं क्या है? अभिग्रहित सर्वव्यापी कथन होते हैं, जबकि अभिधारणाएं किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित कथन होते हैं, जिनको अभिधारणाएं कहते हैं। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय है कथन। कथन माने एक ऐसा वाक्य जो सत्य हो या असत्य हो। तो प्रमेय एक ऐसा कथन है जो प्राप्त परिणामों के आधार पर सिद्ध हो गया है, सत्य सिद्ध हो गया है। अभिग्रहित जो कथन बन गया है उसे प्रमेय कहते हैं। बिंदु, एक बिंदु जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। कागज पर जब आप पेंसिल से ऐसे डॉट लगा देते हैं तो यह बिंदु होता है, और इसको कैपिटल लेटर्स A B C या P Q R ऐसे किसी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। रेखा क्या होता है? रेखा ये बिंदुओं का संग्रह है। बिंदु जो एक और एक दिशा में अनंत तक बढ़ता जाए, दूसरी दिशा में भी अनंत तक बढ़ता जाए, इसको एक रेखा कहते हैं। रेखा में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। रेखाखंड क्या है? इस रेखा का एक भाग जिसका एक ये अंत बिंदु हो, दूसरा ये अंत बिंदु हो, ये रेखाखंड कहलाता है। और रेखाखंड की माप होती है। रेखाखंड की अपनी निश्चित लंबाई होती है, जबकि रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं है। किरण, इस रेखा को, जैसे ये रेखाखंड है, रेखाखंड, इस रेखाखंड को ये जब एक ओर ऐसे बढ़ाया जाता है, यानी ये एक तरफ को आगे बढ़ाते हैं, तो ये किरण कहलाती है। विपरीत किरणें क्या है? ए बी ये एक किरण, और ए सी दूसरी दिशा में। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ए सी और ए बी अगर संरेख है, तो ए बी और ए सी विपरीत किरणें हैं। इनमें केवल ए बिंदु है जो कॉमन है। प्रभाव सीमा अभिग्रहित, इंसिडेंस एग्जेम्स। नंबर 1, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। रेखाओं का, बिंदुओं का समूह है रेखा, इसलिए एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। नंबर 2, किसी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये एक पॉइंट है। इस बिंदु से अनंत रेखाएं, इस बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा है, दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इनसे होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो उभयनिष्ठ बिंदु, दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु रख भी सकती हैं और नहीं भी रख सकती हैं। दो रेखाओं में एक कॉमन पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक रेखा ये दूसरी रेखा को इस प्रकार से काटती है कि ये पॉइंट O जो है, इन दोनों रेखाओं का कॉमन बिंदु है। और समांतर रेखाएं, एक ये रेखा AB, दूसरी रेखा ये CD,
ये समांतर है, ये आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेगी। इन दोनों रेखाओं में कोई कॉमन पॉइंट, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगर कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ये आगे कभी नहीं मिलेगी। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, अगर एक कॉमन बिंदु है, दोनों एक दूसरे पर काटती हैं। संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स, 3 या 3 से अधिक बिंदु ए बी सी डी अगर किसी एक ही रेखा पर स्थित है तो इनको संरेख बिंदु कहते हैं। संगामी रेखाएं, एक पॉइंट, इस पॉइंट से जाने वाली 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। इस पॉइंट ओ से ये 3 लाइंस हैं, इनको एल एम एन स्मॉल लेटर से एल एम एन, ये 3 लाइंस हैं जो एक पॉइंट ओ से जाती हैं, इसलिए इनको कॉन्करेंट लाइंस या संगामी रेखाएं कहते हैं। समतल प्लेन, वह सीधी सतह जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, समतल या प्लेन कहते हैं। उदाहरण के लिए ये बोर्ड जो है वो एक प्लेन है, सतह है, समतल है, इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अर्ध समतल या हाफ प्लेन, ये एक प्लेन समतल है, इसमें ये एक रेखा है ए बी, इस रेखा के एक साइड में ये पॉइंट सी है, दूसरी साइड में ये पॉइंट डी है, तो ये सी और डी पॉइंट इस रेखा के विपरीत ओर कहे जाएंगे, और ये रेखा ए बी इस पूरे प्लेन को 2 अर्ध समतलों में बांटती है। कोण, एक ये किरण ए बी, दूसरी ये किरण ए सी, जिनका ये कॉमन पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु है ए, ये जो आकृति बनती है इसको कोण कहते हैं, और इसको कहते हैं कोण BAC या कोण CAB, और इसमें से शीर्ष वर्टेक्स, ये जो कॉमन पॉइंट A है, ये इस कोण का शीर्ष कहलाता है। इसके बाद भुजाएं, इस कोण में से ये जो किरण AB है और ये है AC, ये इस कोण की 2 भुजाएं कहलाती है। इसके बाद सर्वांग समकोण, 2 कोण अगर इनका अंश माप, कोण की माप होती है अंश में, तो अगर ये कोण BAC और ये कोण DEF, इन दोनों कोणों के अंश माप बराबर है, यानी अंश में दोनों कोण बराबर है, तो ये सर्वांग समकोण कहलाते हैं। इसके बाद है कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसमें है नंबर 1 समकोण। समकोण यानी राइट एंगल, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अगर ये पूरा 4 भागों में ये समतल बनाए तो ये एक 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री होता है। उसका चौथाई भाग ये एक समकोण होता है, और इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, ये ऐसे, ये कोण BAC बराबर 90 डिग्री, ऐसे करते हैं। दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, जो कोण 90 अंश से कम हो। और तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, कोण जो 90 से बड़ा हो लेकिन
180 अंश से छोटा भी हो उसको कहते हैं अधिक कोण। मतलब जो एंगल कोण एबीसी ये छोटा है 180 डिग्री से और बड़ा है 90 डिग्री से, तो इसको कहते हैं अधिक कोण। चौथा है सरल कोण। सरल कोण जिसको बिजु कोण कहते हो या इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। एक 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं, क्योंकि ये एक सीधी रेखा रील रेखा ऐसे, ये बीच में ए, ये सी और ये बी, ये BAC कोण 180 डिग्री, इसको कहते हैं सरल कोण। और पांचवा है बृहद कोण जिसको प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 अंश से बड़ा, 180 अंश से बड़ा, लेकिन 360 अंश से छोटा, क्योंकि 360 में पूरा चक्कर हो जाता है। ऐसे कोण को जो 180 और 360 के बीच में है उसको बृहद कोण कहते हैं। पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उनको कहते हैं पूरक कोण। दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, जैसे 30 अंश और 60 अंश के कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। 20 अंश और 70 अंश के कोण एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कोण होते हैं। तो वो पूरक कोण निकालने के लिए 90 अंश में घटा लेते हैं दिए हुए कोण को, तो पूरक कोण आ जाता है। संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, जैसे 60 अंश और 120 अंश के कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। या 80 अंश और 100 अंश के कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर किसी कोण का संपूरक कोण निकालना है तो 180 अंश में घटा दीजिए, संपूरक कोण आ जाएगा। आसन्न कोण, ऐसे दो कोण जिनका उभयनिष्ठ बिंदु, ये शीर्ष एक ही हो, ये AB, ये AC, ये एक कोण है BAC और ये कोण है CAD, दूसरा कोण है CAD। शीर्ष एक है, एक कॉमन भुजा है, ये साइड जो AC है ये दोनों कोणों की कॉमन है, ये दो बाहरी भुजाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। रैखिक में क्या है, अगर ये ऐसे ही आसन्न कोण, एक ये AC, ये एक AD बाहर की साइड और इसी बिंदु से ये AB, ये दूसरी भुजा, अगर ये बाहरी वाली जो भुजाएं हैं आसन्न कोण की AB और AD, ये विपरीत किरणें बन जाए तो इन दो आसन्न कोणों को रैखिक युग्म कहते हैं। और इन दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ये दोनों बाहरी भुजाएं एक विपरीत किरणें, तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ये कोण कहलाते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। शीर्षाभिमुख कोण, तो सरल रेखाएं, सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो एक बिंदु पर, तो इस प्रकार से ये आमने सामने बनने वाले कोणों को शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल
अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ये बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 1 है। अब इसका पार्ट 2 आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू।